स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो इतिहास के प्रमुख युद्ध को आइए शॉर्ट ट्रिक में याद करें। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ट्रिक के साथ व्याख्या भी होगा। जी हाँ, पहले ट्रिक देखिए क्या है। एक तारे के लिए चौहान ने गौरी को मारा था। कितने तारे के लिए? एक तारे के लिए चौहान ने किसको मारा था? गौरी को मारा था। तो ये है ट्रिक, ये है रोचक ट्रिक। अगर ये लाइन आपको याद हो गई तो यहां से मिलेगा आपको एक का मतलब हो जाएगा 1191। 91 में देखिए एक है। तारे से समझना है तराइन का प्रथम युद्ध, चौहान से समझना है पृथ्वीराज चौहान, गौरी से समझना है मोहम्मद गौरी। तो एक तारे के लिए चौहान ने गौरी को मारा था, यानी कि गौरी हार गया, चौहान जीत गया होगा। इस वाक्य से यही समझ में आ रहा है। तो यहां से आपको समझ में ये आना चाहिए कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था। जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध दिल्ली के सांक भरी शाखा के चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान, शासक पृथ्वीराज चौहान तथा तुर्क शासक मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी का मूल नाम मुयूजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम था। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। अब बात करते हैं सेकेंड ट्रिक की। जी हाँ, सेकेंड ट्रिक देखिए बहुत ही रोचक ट्रिक है। पहले तारे के लिए तो चौहान ने गौरी को मारा था। अब देखिए दूसरे तारे के लिए गौरी ने चौहान को मारा था। जी हाँ, दूसरे से समझना है। देखिए 92 में 2 है, यानी 1192, यानी तराइन तारे से समझना है तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए दूसरे का मतलब द्वितीय, यहाँ पर देखिए 1192 तारे से समझना है तराइन का द्वितीय युद्ध। गौरी से मोहम्मद गौरी, चौहान से पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर देखिएगा दूसरे तारे के लिए किसने किसको मारा? तो दूसरे तारे के लिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा। ये है ट्रिक, ये है याद करने का तरीका, ये है पढ़ाई को और भी इंटरेस्ट बनाने का तरीका। जी हाँ, अब इससे संबंधित क्या क्या देखिए प्रश्न बन सकता है। रावी नदी के तट पर पृथ्वीराज के सेनापति खेत सिंह खंघार की सेना में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। ये देखकर पृथ्वीराज चौहान गौरी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। थानेश्वर से 14 मील दूर और सरहिंद के किले के पास तराइन नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। जी हाँ, थर्ड ट्रिक देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक। जी हाँ, गौरी ने चारों चांद जीत लिया। जय हो। क्या बोलना है? गौरी ने चारों चांद जीत लिया। जय हो। इतना अगर याद हो गया तो गौरी से हो जाएगा मोहम्मद गौरी, चारों से हो जाएगा देखिएगा 94, चारों से क्या होगा 1194, चांद से हो जाएगा चंदावर का युद्ध, जय से हो जाएगा जयचंद। जी हाँ, इस युद्ध में देखिएगा चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी जीत गया था। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। कौन हारा था? जयचंद हार गया था। कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीत गया था। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। कब हुआ था? 1194 में। देखिए एक ही लाइन में कई तरीके से प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो गौरी ने चारों चांद जीत लिया। जय हो। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो आपको मिलेगा चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई। चंदावर या चंदवार वर्तमान फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर था। फिरोजाबाद
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद ज़िले का मुख्यालय है, जो पहले इटावा ज़िले के अंतर्गत आता था। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। जी हाँ, ट्रिक के साथ व्याख्या भी आपको याद करना भी होगा। ट्रिक भी दिया गया है और साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, पूरी चीज़ें बताई जा रही है। जी हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। ट्रिक नंबर 4 देखिएगा। वोडाफोन की पराजय हुई। वोडाफोन की क्या हुई? पराजय हुई। ओडा से हो जाएगा वाडीवास का युद्ध, फोन से हो जाएगा फ्रांसीसी की पराजय हुई थी। तो वाडीवास के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी की पराजय हुई थी। जी हाँ, वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। वाडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच सन 1760 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी हारे थे और उनको पांडिचेरी अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा था। यह युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के बीच चल रहे 7 वर्षीय युद्ध का हिस्सा था। वाडीवास युद्ध की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। जी हाँ, गजनवी ने यानी महमूद गजनवी ने जयपाल को 1001 बार परेशान किया। गजनवी ने जयपाल को कितने बार परेशान किया? 1001 बार परेशान किया। जी हाँ, गजनवी से समझना है महमूद गजनवी, जयपाल से समझना है जयपाल। 1001 से हो जाएगा सन 1001। परेशान से समझना है पेशावर का युद्ध। यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि पेशावर का युद्ध महमूद गजनवी और जयपाल के बीच 1001 में हुआ था। इस युद्ध में जयपाल हार गया था, महमूद गजनवी जीत गया था। तो पेशावर का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1001 में। जी हाँ, पेशावर का युद्ध 1001 में कश्मीर तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी और पंजाब के राजा राजपाल के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयपाल पराजित हुआ था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके हौसले को बढ़ाते रहें। और भी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।